નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો. ટાટ ઉચ્ચતર અને હાયર સેકન્ડરી અને સેકન્ડરી બંનેમાં મહત્ત્વના એવા જે આપણું પદ્ધતિશાસ્ત્ર છે એમાંનું હિન્દી ભાષા શિક્ષણનું અધ્યાપન પદ્ધતિઓની ચર્ચા આજે આપણે કરવાની છે. આ અધ્યાપન પદ્ધતિની અંદર ચર્ચા પદ્ધતિ, સમૂહ ચર્ચા પદ્ધતિ, પ્રયોગ પદ્ધતિ, સમસ્યા પદ્ધતિ, આ ઉપરાંત 14 પ્રકારની પદ્ધતિઓ જે પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ ખૂબ મહત્ત્વની છે. હાયર સેકન્ડરી અને સેકન્ડરી બંનેમાં આખું ખરેખર તમને 1-2 માર્ક અપાવી શકે એવી સંભાવના છે. એટલે એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને આજે આ પદ્ધતિઓ છે આપણે તમારી સમક્ષ આ વિડીયો દ્વારા રજૂ કરું છું. આપણે ખોટો સમય નહીં બગાડી અને સીધા જ આપણે વિડીયો તરફ જઈ આની ટેલિગ્રામની અંદર પણ આની PDF જોતી તો તમને મળી રહેશે. પણ હવે એ સમય નહીં જોતા આપણે જોઈએ હિન્દી ભાષા શિક્ષણ અધ્યાપન પદ્ધતિની આ બધી જે પદ્ધતિઓ છે તેની ચર્ચા. હિન્દી પદ્ધતિની અંદર કેટલીક અન્ય પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વની એવી જોઈએ તો પહેલી છે प्रश्नोत्तर पद्धति. प्रश्नोत्तर पद्धति की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है. इस पद्धति में शिक्षक सीधे व्याख्यान देने के बजाय क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के सहयोग से पाठ को आगे बढ़ाते हैं. अन्य नाम इसे सुकराती पद्धति भी कहा जाता है क्योंकि यूनानी दार्शनिक सुकरात ने इसका आविष्कार किया था. यह पद्धति ज्ञात से अज्ञात की ओर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है जहां छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है. बीजी पद्धति से कथन चर्चा. इस पद्धति में शिक्षक कक्षा के सामने कोई विशिष्ट कथन, सूक्ति, परिभाषा या विवादास्पद विचार प्रस्तुत करते हैं और छात्र उस कथन के पक्ष में, विपक्ष या उसके अर्थ पर आपस में चर्चा करते हैं. उदाहरण जैसे शिक्षक ने एक कथन दिया, साहित्य समाज का दर्पण है या भाषा सीखी जाती है, जन्मजात नहीं होती. अब पूरी कक्षा इस कथन का विश्लेषण करेगी. तीजी है पद्धति चर्चा पद्धति. चर्चा पद्धति शिक्षण की एक अत्यंत लोकतांत्रिक और छात्र केंद्रित विद्या है. इसका संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित है. इस पद्धति में किसी समस्या, विषय या पाठ पर शिक्षक और छात्र आपस में मिलकर सामूहिक रूप से बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं. यह सिद्धांत सामूहिकता और सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर काम करती है. इसमें शिक्षक वक्ता नहीं बल्कि केवल एक मार्गदर्शक होता है. चौथी है समूह चर्चा. जब किसी विषय या समस्या पर 4 से 10 छात्र का एक छोटा समूह आपस में बैठकर अनौपचारिक रूप से विचारों, तथ्यों, दृष्टिकोण का आदान प्रदान करता है तो उसे समूह चर्चा कहते हैं. इसमें शिक्षक मुख्य वक्ता नहीं होता बल्कि पृष्ठभूमि में रहकर केवल एक निरीक्षक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है. 5वीं पद्धति से प्रयोग पद्धति. इस पद्धति में छात्र केवल नियमों को रटते नहीं हैं बल्कि भाषा के तत्वों, वाक्यों और व्याकरणिक नियमों का स्वयं प्रयोग करके, अभ्यास करके और विश्लेषण करके सीखते हैं. मुख्य सिद्धांत यह पद्धति करके सीखने और ज्ञात से अज्ञात की ओर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है. 6ठी पद्धति से प्रदर्शन पद्धति. इस पद्धति में शिक्षक किसी अमूर्त विचार, नियम, प्रक्रिया या कहानी के दृश्य को कक्षा के सामने ठोस वस्तुओं, चित्रों, मॉडल, अभिनय या डिजिटल माध्यमों के द्वारा साक्षात प्रदर्शित करके समझाते हैं. मुख्य केंद्र यह पद्धति शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित दोनों का मिश्रण है. शिक्षक प्रदर्शन करता है और छात्र ध्यानपूर्वक देखकर और सुनकर ज्ञान ग्रहण करता है. 7वीं पद्धति से समस्या पद्धति. इस पद्धति में शिक्षक सीधे ज्ञान देने के बजाय छात्रों के सामने एक चुनौतीपूर्ण समस्या प्रस्तुत करते हैं. छात्र अपने पूर्व ज्ञान, तर्क और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करके उस समस्या का हल ढूंढते हैं. मुख्य सिद्धांत यह पद्धति खोज और विचार के सिद्धांत पर काम करती है जहां छात्र पूरी प्रक्रिया में मुख्य अन्वेषक होते हैं. 8वीं है प्रोजेक्ट पद्धति. इस पद्धति में छात्र
किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी विषय को गहराई से समझने के लिए स्वाभाविक और वास्तविक परिस्थितियों में योजना बनाकर सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। यह पद्धति जीवन के लिए शिक्षा और करके सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। 9वीं है वार्ता पद्धति। इस पद्धति में शिक्षक और छात्र किसी विषय, घटना या रोजमर्रा के अनुभवों पर आपस में सहज रूप से बातचीत करते हैं। इसके माध्यम से बिना किसी मानसिक दबाव के भाषा सिखाई जाती है। इसका मुख्य सिद्धांत, यह पद्धति स्वाभाविकता और मौखिक अभिव्यक्ति के सिद्धांत पर काम करती है। बालक अपने घर परिवार में इसी पद्धति से मातृभाषा सीखता है। 10वीं है कार्यसभा पद्धति। कार्यसभा पद्धति, तो इस पद्धति में छात्र किसी विशिष्ट भाषाई कौशल्य, समस्या या विषय पर केवल व्याख्यान नहीं सुनते, बल्कि एक सभा या समूह के रूप में एकत्र होकर स्वयं व्यवहारिक कार्य करते हैं। इसमें सिद्धांत को तुरंत क्रिया में बदला जाता है। इसका मुख्य सिद्धांत, यह पद्धति करके सीखने और सामूहिक सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें शिक्षक एक व्याख्याता के बजाय केवल एक विशेष मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। 11वीं है नाट्यीकरण पद्धति। इस पद्धति में पाठ्यपुस्तक के किसी गद्यांश, कहानी, ऐतिहासिक घटना या कविता के भाव को छात्र कक्षा में अभिनय, संवाद और पात्रों के रूप में जीवंत करते हैं। मुख्य सिद्धांत, यह पद्धति करके सीखने और अनुभव द्वारा सीखने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। 12वां नंबर नीचे स्वाध्याय पद्धति। स्वाध्याय पद्धति शिक्षण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण छात्र केंद्रित विद्या है। उसका मूल अर्थ है स्वाध्याय 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अध्याय, अर्थात स्वयं अध्ययन। इस पद्धति में छात्र अपनी गति, क्षमता और रुचि के अनुसार पाठ्य सामग्री को पढ़ता है, समझता है और ज्ञान को आत्मसात करता है। यह पद्धति आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और सक्रिय अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें शिक्षक की भूमिका केवल एक मार्गदर्शक, प्रेरक और शंका समाधानकर्ता की होती है। 13वीं है टीम टीचिंग पद्धति। इस पद्धति में किसी कक्षा को केवल एक शिक्षक पढ़ाने के बजाय 2 या 2 से अधिक शिक्षकों का एक समूह मिलकर पढ़ाता है। ये सभी शिक्षक मिलकर पाठ की योजना बनाता है, विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं और छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। यह पद्धति का मुख्य सिद्धांत है कि यह विशिष्टता के लाभ के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें प्रत्येक शिक्षक अपनी अपनी विद्या के विशेष ज्ञान का लाभ छात्रों को देता है। 14वीं है मुक्त चर्चा पद्धति। इस पद्धति में शिक्षक छात्रों को किसी विषय पर बोलने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं। इसमें कोई कड़ा नियम, औपचारिक चरण या पहले से तय ढांचा नहीं होता। छात्र बिना किसी संकोच से अपने विचार, अनुभवों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका, इसमें शिक्षक नियंत्रक नहीं होता, बल्कि केवल एक मुक्त दर्शक या अनौपचारिक मार्गदर्शक होता है। वह चर्चा को तब तक नहीं टोकता जब तक कि छात्र विषय से पूरी तरह भटक न जाए। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે આની ઘણી બધી પદ્ધતિઓ છે જોઈ. તો સારું લાગે તો લાઇક, શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આવા જ વિડીયો જોવા માટે જોડાયેલા રહો.